हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर प्रिंट स्क्रीन बटन, स्क्रॉल लॉक बटन, पॉज ब्रेक बटन, इन तीनों ऑप्शन के यूज करना बताने वाले हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहली कीज के ऊपर। सबसे पहली कीज का नाम क्या है? प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की मदद से अगर हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास जो कंप्यूटर है विंडो 10 है या विंडो 11 है, तो आपको विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट मोबाइल की तरह आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। पर अगर आपके पास विंडो 7 है तब अगर आप प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करते हैं तो स्क्रीनशॉट तो हो जाता है, पर जब तक आप कहीं पर पेस्ट नहीं करेंगे एमएस पेंट वगैरह पर तब तक वहां पर पेस्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमें डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना है तो हम विंडो बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमारा इसका स्क्रीनशॉट हो गया, हमें देखना है तो यहाँ पर विंडो ई बटन प्रेस करेंगे, विंडो प्लस ई बटन प्रेस करिएगा, पिक्चर्स पे जाना है, यहाँ पे एक फोल्डर मिल जाएगा स्क्रीनशॉट के नाम से। अगर आप देखेंगे यहाँ पर डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट हमारा ये है, आप देखेंगे यहाँ पर हमें स्क्रीनशॉट शो कर देता है, जो भी स्क्रीनशॉट हमने लिया था स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पर दिख जाएगा। दूसरा, मान लीजिए आपने यहाँ पर केवल प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस किया, विंडो बटन साथ में नहीं प्रेस किया। अब अगर आप पेंट वाला सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एमएस पेंट, विंडो आर बटन प्रेस करिएगा और यहाँ पर लिख देना है एमएस पेंट, एमएस पेंट। जैसे ही एंटर बटन आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, एमएस पेंट यहाँ पर लिख के एंटर करेंगे तो आप देंगे पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, जो भी स्क्रीनशॉट आपने लिया था स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए इसको आपको जेपीईजी या पीएनजी फॉर्म में सेव करना है तो उसके लिए आपको विंडो 7 में फाइल मेन्यू पे जाना होता था, सेव पे जाना होता था। यहाँ पर देखेंगे पीएनजी जेपीजी अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जहाँ भी सेव करना चाहें वहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन का तो काम समझ में आ गया होगा कि प्रिंट स्क्रीन बटन हमारा किस लिए यूज होता है। दूसरे नंबर पर अगर आप आएंगे तो आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे एक ऑप्शन आता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का काम क्या है, इसका यूज एक्सेल में अच्छा है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक्सेल में डायरेक्ट डाउन एरो प्रेस करते हैं तो आप देखें यहाँ पर अगली सेल में आप आ रहे हैं, मतलब सेल चेंज हो रही है। जैसे हम यहाँ पर देखें आपको वैसे ग्रीन ग्रीन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जब आप डाउन एरो प्रेस करेंगे अपने भी एक्सेल में तो नीचे ऐसे में सेल्स, आपके सेल्स की तरफ ये रेड हमारा ग्रीन ग्रीन आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर हम स्क्रॉल लॉक बटन प्रेस कर देते हैं तो आप देखेंगे हमारा ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। बाकी हमारी जो सीट है या हमारी सेल्स हैं वो हमारी सेल्स यहाँ पर मूव होना शुरू हो जाएंगे, मतलब हमारी सेल्स मूव हो रही हैं। आप देखें यहाँ पर ये डेटा ऊपर नीचे जा रहा है हमारा ऐसे में, और हमारी जो सेल्स जहाँ पर लॉक थी वहीं पर लॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश पर मध्य प्रदेश। जैसे इसको हम हटा देते हैं तो आप देखें, अब अगर हम एरो प्रेस करें तो आप देखें हमारा ये अलग अलग चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। कभी उड़ीसा पर है, बिहार पे आएगा, गुजरात पे आ गया। तो स्क्रॉल लॉक का भी काम आपको समझ में आया होगा। स्क्रॉल लॉक का काम क्या होता है, जैसे आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं और आप अलग अलग सेल्स पे जा रहे हैं, आप चाहते हैं हमें पेज को स्क्रॉल कराना है, मतलब जो सेल्स हैं उनको स्क्रॉल कराना है, तो बस स्क्रॉल लॉक बटन प्रेस करिए तो आपका देखिए ऐसे में स्क्रॉल होता रहेगा। अप्लाई करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा जब एक बार अप्लाई करके आप देखें। आपके पास इतना बड़ा डेटा ना भी हो, कोई भी सिंपल डेटा पर भी आप अप्लाई करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है पॉज ब्रेक। पॉज ब्रेक का काम होता है सीएमडी के अंदर। कहाँ पर? सीएमडी के अंदर जब आप देखेंगे वहां पर काम। जैसे हमने विंडो प्लस आर बटन प्रेस किया, विंडो प्लस आर रन कमांड की शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर, यहाँ पर लिख देना है सीएमडी। अब सीएमडी आपके सामने ओपन हो जाएगा। मान लीजिए हमें यहाँ पर कलर ब्लैक से ग्रीन करना है तो यहाँ पर लिख देंगे कलर ए, तो आप देंगे यहाँ पर ग्रीन कलर अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक कमांड हम यूज़ करते हैं dir/s, कौन सा कमांड यूज़ करना है? dir/s। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे देखें चलता रहेगा, पर जैसे ही पॉज ब्रेक प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो पॉज ब्रेक का काम क्या होता है, जो हमारे कमांड चल रहे हैं इनको अगर बीच में रोकना है तो पॉज ब्रेक की मदद से हम रोक सकते हैं। दोबारा फिर से चलना है तो फिर से यहाँ पर प्रेस कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे, फिर चलना शुरू हो जाएंगे, फिर पॉज ब्रेक यूज़ कर देंगे, फिर यहाँ पर पॉज हो जाएगा। इनमें यूज होता था पॉज ब्रेक का कि इन कमांड्स को अगर आप रोकना चाहें रोक सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग सीएमडी का यूज करते हैं, तो वहां पर हम इनको पॉज करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। देखिए एंटर प्रेस करेंगे, चलते रहेंगे, फिर से फिर से यहाँ पर पॉज ब्रेक यूज करते हैं तो स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको इन तीनों शॉर्टकट की समझ में आ गई होंगी कि प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन किस लिए यूज होता है हमारा, स्क्रॉल लॉक किस लिए यूज होता है, पॉज ब्रेक बटन हमारा किस लिए यूज होता है। तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल कंप्यूटर नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।